Good afternoon, student. Today we start chapter first, मृदा खनिज, चट्टानों का अपक्षय और मृदा निर्माण। मृदा मृदा जो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। इस पीडीएफ के अंदर जो आपका फर्स्ट पेज है उसके अंदर आपके 4 टॉपिक्स रहेंगे। 4 टॉपिक्स के अंदर नाउ फर्स्ट टॉपिक इज़ दैट मृदा। हमारा पहला टॉपिक जो होगा वो मृदा होगा, और उसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक होगा वो होगा हमारा मृदा की परिभाषाएं। और मृदा की परिभाषाएं आपकी 2 होंगी, एक जोफे एवं मार्वर्ट और दूसरा बकमैन एवं ब्रैडी। नाउ थर्ड टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा मृदा की विशेषताएं, और विशेषताएं के अंदर आपके 2 विशेषताएं आएंगी। और फोर्थ टॉपिक होगा हमारा मृदा के कार्य, इसके अंदर हमारे 3 कार्य आएंगे। नाउ हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। मृदा मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है। सोलम का अर्थ फ्लोर, सोलम का अर्थ फ्लोर अर्थात फर्श से है, अर्थात फर्श से है। मृदा को पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत और एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड, त्रिविमीय का मतलब 3D के अंदर हम बात कर रहे हैं, XYZ डेफिनेटली, यानी कि इसकी लंबाई भी होगी, इसकी चौड़ाई भी होगी और इसकी गहराई भी होती है। So now here your topic, first topic मृदा complete. Now we start the second topic is here मृदा की परिभाषा। मृदा की परिभाषा जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, 2 परिभाषा यहाँ पर दी गई हैं। Now first is जोफे एवं मार्वर्ट, now second is बकमैन एवं ब्रैडी। जोफे एवं मार्वर्ट की जो परिभाषा है, अगर हम इस परिभाषा की बात करें तो 4 सेंटेंस के अंदर इसको कंप्लीट किया गया है। पहला सेंटेंस बिल्कुल क्लियर है, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। यही सेंटेंस आपके बकमैन एवं ब्रैडी में भी रहेगा, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, जबकि उसकी परिभाषा 3 हम सेंटेंस के अंदर काउंट कर लेते हैं। सुनाओ, जोफे एवं मार्वर्ट की जो परिभाषा है वो 4 सेंटेंस के अंदर कंप्लीट हो रही। नाउ मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, कॉमन सेंटेंस है जो बकमैन एवं ब्रैडी में भी आएगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड जो है वो सेंटेंस ये बताना चाहता है कि जो प्राकृतिक पदार्थ हैं उसके ऊपर प्राकृतिक बल कार्य कर रहे हैं, प्राकृतिक पदार्थ पर प्राकृतिक बल कार्य करें और उनके प्रभाव से जो विकसित हुई है वही तो मृदा है। प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित हुई मृदा है, और यह मृदा प्राय भिन्न भिन्न गहराइयों एवं खनिज कार्बनिक अवयवों के संस्तर के अनुसार इनके कई भेद होते हैं। भेद यानी कि इनके टाइप्स होते हैं, तो इनके संस्तर अलग अलग हैं, इसलिए इनके क्या हो गए, भेद हो गए। अब ये संस्तर जो होते हैं ये अपने नीचे जो उनके पैतृक पदार्थ से किस किस चीज़ में विभिन्नताएं रखते हैं, आकारिकी में विभिन्नताएं रखते हैं, भौतिक गुणों में विभिन्नताएं रखते हैं, रासायनिक गुणों में विभिन्नताएं रखते हैं, संगठन में विभिन्नताएं रखते हैं, इवन जैविक लक्षणों में भी ये अपने पैतृक पदार्थों से क्या रखते हैं, विभिन्नताएं रखते हैं। यानी अगर हम इसे याद करना चाहें, बहुत आसान है इसकी परिभाषा। जोफे एवं मार्वर्ट के अकॉर्डिंग कॉमन आपका सेंटेंस आ रहा है, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, जो कि हमें बकमैन एवं ब्रैडी में भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। फर्स्ट सेंटेंस के अंदर आपके 2 जो है वो मेन आपके पॉइंट्स आ रहे हैं, यानी प्राकृतिक पदार्थ और प्राकृतिक बल। यानी प्राकृतिक पदार्थों पर क्या लग रहा है, प्राकृतिक बल लग रहा है, और उन्हीं बलों के प्रभाव से क्या हो रही है, आपकी मृदा विकसित हो रही है। और ये जो विकसित हुई है इसके जो भिन्न भिन्न गहराइयों में इसके अंदर क्या आएंगे, खनिज आएंगे, कार्बनिक अवयव आएंगे, उसके अनुसार इसके संस्तर क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। नाउ और ये जो संस्तर होंगे ये अपने पैतृक पदार्थों से क्या होंगे, ये अपने पैतृक पदार्थों से थोड़े से क्या होंगे, ये विभिन्नताएं रखेंगे। और विभिन्नताएं किन किन गुणों में रखेंगे, उन गुणों के हम बाकायदा नाम लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट है आपका आकारिकी, सेकंड है आपका भौतिक गुण, और थर्ड है आपका बनावट, फोर्थ है आपका रासायनिक गुण और संगठन, और आपके जैविक लक्षण। इनसे क्या रखते हैं, विभिन्नताएं रखते हैं पैतृक गुणों से। सो यहाँ पर आपकी जोफे मार्वर्ट की परिभाषा कंप्लीट होती है, जिसे हमने 4 सेंटेंस के अंदर कंप्लीट करा है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं बकमैन एवं ब्रैडी की। तो बकमैन एवं ब्रैडी में जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने 3 सेंटेंस के अंदर इसको कंप्लीट करने की कोशिश की है। जो 4th है वो उसको हमने 3 में इंक्लूड कर लिया है। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, जैसे कि हम अभी डिस्कस ही कर चुके हैं कि ये दोनों परिभाषाओं के अंदर कॉमन सेंटेंस हो चुका है। और इसके बाद जो अगला सेंटेंस आ रहा है, जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि बकमैन एवं ब्रैडी की जो परिभाषा है, इस परिभाषा के अंतर्गत आपके 3 सेंटेंस हम कन्वर्ट कर रहे हैं बात करने के लिए, ईजी गोइंग करने के लिए। जैसे कि सेकंड सेंटेंस जो है वो आपका एक क्लियर कर रहा है कि जो मृदा है इसके अंदर जो खनिज पदार्थ हैं, खनिज पदार्थ इनका तो विच्छेदन हो रहा है और अपक्षरण हो रहा है, और कार्बनिक पदार्थ हैं वो सड़ रहे हैं।
मतलब खनिज पदार्थों के विच्छेदन से और अपक्षरण से यानी इनके टूटने से, ठीक है, और कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से एक विभिन्न पदार्थ बनते हैं। और वो जो विभिन्न पदार्थ बनते हैं उनके परिवर्तनशील मिश्रण से, उनके परिवर्तनशील मिश्रण से एक प्रोफाइल का निर्माण होता है जो हमारी मृदा होती है, और वो प्रोफाइल के रूप में विकसित होती है, और यही पृथ्वी का एक पतले आवरण के रूप में उसको कवर करती है, उसको कवर करती है, पृथ्वी को कवर कर एक पतले आवरण के रूप में ढकती है। तथा जल एवं वायु की अगर उपयुक्त मात्रा मिलती है, अगर जल एवं वायु की उपयुक्त मात्रा मिलती है तो ये पौधों को यांत्रिक आधार और उनको जीविका भी प्रदान करती है। यानी जो मृदा है वो प्लांट्स के लिए काफ़ी जीवनदायिनी है। अब हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा को, जैसे कि मैंने 3 सेंटेंस के अंदर आपको बताया है कि 3 सेंटेंस के अंदर इसको कन्वर्ट किया जाना है, हम उसको कर रहे हैं याद करने के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमने उसको 4 में किया था। मैं अभी भी बात कर रहा हूँ जॉफे एवं मार्वट के अंदर मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, दोनों में कॉमन सेंटेंस था। हम सेकंड सेंटेंस की बात करें तो साहब प्राकृतिक पदार्थों पर क्या लग रहा था, प्राकृतिक बल लग रहा था, जिसके कारण जो आपके भिन्न भिन्न गहराई पर जो खनिज थे और जो कार्बनिक अवयव है उसके अकॉर्डिंग उसके क्या बताया गया, हमने भेद भी बताया। और वो अपने पैतृक पदार्थों से क्या रखते हैं, साहब विभिन्नता रखते हैं, उन विभिन्नताओं के मैंने आपको वो भी बताए थे। हम नंबरिंग के अकॉर्डिंग बात करें, हम बात करें, ठीक है, बकमन एवं ब्रैडी की परिभाषा की। अब हम जैसे कि इसके अंदर तो कॉमन आपका सेंटेंस तो बिल्कुल सेम था, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। अब यहाँ पर बताया गया कि खनिज का तो साहब विच्छेदन हो रहा है, आपका विच्छेदित हो रहे हैं वो और अपक्षित हो रहे हैं, वो खनिज विच्छेदित हो रहे हैं, अपक्षित हो रहे हैं, और कार्बनिक पदार्थ सड़ रहे हैं, और सड़कर ये विभिन्न पदार्थों के रूप में एक परिवर्तनशील मिश्रण बना रहे हैं, और ये मिश्रण ही आगे जाकर प्रोफाइल के रूप में विकसित हो रही है। उसी प्रोफाइल को हम क्या कह रहे हैं, मृदा कह रहे हैं। अब ये जो होती है मृदा, ये पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढक के रखती है। अगर इन्हें जल और वायु उपयुक्त मात्रा में मिल जाती है तो ये पौधों को यांत्रिक आदान प्रदान करती है और उनके लिए जीवनदायिनी साबित होती है, जीविका प्रदान करती है। तो यहाँ पर आपकी 2 परिभाषाएं कंप्लीट होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं फर्स्ट पीडीएफ जो आपकी ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके अंदर आपके 4 टॉपिक्स होंगे। नाउ फर्स्ट इज़ दैट मृदा, सेकंड जो होगा मृदा की परिभाषाएं, उसके अंदर भी आपकी 2 परिभाषाएं, जॉफे व मार्वट के अकॉर्डिंग, दूसरा बकमैन व ब्रैडी के अकॉर्डिंग। नाउ थर्ड टॉपिक है हमारा मृदा की विशेषताएं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, मृदा की विशेषताएं हम यहाँ पर 2 एक्सप्लेन करेंगे, और जो 4th टॉपिक है वो होगा मृदा के कार्य, जिसको हम 3 कार्य हैं उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। नाउ तो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है, इस टॉपिक के बाद सेकंड टॉपिक के बाद अब हमारा थर्ड टॉपिक आता है मृदा की विशेषताएं। तो यहाँ पर जैसे कि मृदा की विशेषताएं देख रहे हैं, 2 तरह की विशेषताएं यहाँ पर बताई गई हैं। एक तो जो आपकी मृदा है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्लियर किया गया है कि मृदा को कभी भी कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जा सकता। जिस तरीके से हम फर्टिलाइजर्स को हम फैक्ट्रियों में बनाते हैं, उसी तरीके से, ठीक है, हम मैन्योर को फैक्ट्री में नहीं बनाते। मैन्योर खेत के अंदर बनते हैं। सो मैन्योर खेत के अंदर यानी कि खाद जो होते हैं वो खेत में बनते हैं, कंपोस्ट के थ्रू बनते हैं। उसी तरीके से जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो भी नेचर के थ्रू बनती है, उसका कृत्रिम संश्लेषण नहीं किया जा सकता। ठीक है, मृदा की विशेषताओं में जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, हम यहाँ 2 को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। उन 2 के अंदर आपके बताया गया है नाउ कि विभिन्न संस्तरों में विभाजित जो मृदा होती है उनमें पदार्थों का संचार होता है, और स्थानांतरण होता है तथा संचयन, स्टोरेज होता है, जिसके कारण मृदाओं की विभिन्न परतें होती हैं, क्योंकि भाई यही कैरेक्टर जिसके कारण उसकी लेयर्स क्या हो रही है, अलग होती जा रही है। नाउ द सेकंड थिंग इज़ दैट कि मृदाओं में विभिन्न पैतृक पदार्थों एवं जलवायु संबंधी कारकों के कारण, उसकी आकारिकी में उसके रासायनिक एवं जैविक अंतर पाए जाते हैं। बिल्कुल रासायनिक केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट हो जाएगा, उसके पैतृक पदार्थ अलग होंगे और जलवायु अलग होगी। डिफरेंट क्लाइमेट्स की जो डिफरेंट जगह की जो सॉइल्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। सो नाउ यहाँ पर अब हम अगला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, मृदा के कार्य। सो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जिस पीडीएफ को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उस पीडीएफ के अंदर मैंने 4 टॉपिक्स लिए हैं। उन 4 के अंदर मैं फर्स्ट एक्सप्लेन कर चुका हूँ मृदा, ठीक है। मैं सेकंड एक्सप्लेन कर चुका हूँ मृदा की परिभाषाएं। मृदा की परिभाषाओं में आपको 2 बता चुका हूँ। फर्स्ट आपको बता चुका हूँ जॉफे व मार्बेट की, सेकंड बता चुका हूँ मैं आपको बकमैन एवं ब्रैडी की, थर्ड मैं आपको टॉपिक एक्सप्लेन कर चुका हूँ मृदा की विशेषताएँ, वो भी मैंने आपको 2 बताई हैं। नाउ मेरा 4th टॉपिक है मृदा के कार्य, जो है आपके 3। नाउ मृदा जो है वो भूपपड़ी यानी कि जो नीचे की जो ज़मीन है और जो वायुमंडल है उसके बीच की लेयर है,
मध्य की आंतरिक सतह होती है। सुनाओ, यह ऊर्जा, जल, गैस एवं पोषक पदार्थों को रिसाइकिल करती है। क्या करती है? रिसाइकिल, पुनर्चक्रण करती है। सेकंड जो मैं कार्य बता रहा हूँ वो है मृदा पौधों की वृद्धि के लिए यांत्रिक आधार, जल, पोषक तत्व तथा पादप जड़ों को क्या दे रही है? ऑक्सीजन दे रही है। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, जैसे कि हमारे जो बॉडी के अंदर होते हैं लंग्स जो होते हैं, ठीक है, वो लंग्स यानी कि फेफड़े जो होते हैं वो ऑक्सीजन लेने के लिए हम जो ब्रीथ करते हैं और रेस्पिरेशन करते हैं उसके लिए एक ऑर्गन होते हैं, ठीक है। लेकिन प्लांट्स में ऐसा कोई ऑर्गन नहीं होता है। उसके स्टेम यानी तना, उसकी लीव्स, उसकी पत्तियाँ और उसकी रूट्स, ये तीनों ही क्या करती हैं? श्वसन करती हैं। तो सॉइल जो होती है रूट्स को क्या प्रोवाइड करा रही है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रही है। मृदा सूर्य ऊष्मा का क्या करती है? भंडार करती है और उसे वृद्धि करते हुए पौधों को क्या करेगी? प्रदान करेगी। सुनाओ, नेक्स्ट हमारा लास्ट जो इसका कार्य है नाउ, यह है आपका मृदा की ऊपरी सतह कृषि फसल उत्पादन के लिए और जीवों एवं पादपों और जंतुओं के लिए ये क्या कर रही है? एक तरह का प्राकृतिक निवास स्थान प्रदान कर रही है। यानी उनके लिए एक प्राकृतिक निवास है। किनके लिए? जो जीव हैं, जंतु हैं, प्लांट्स हैं, उनके लिए। सुनाओ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि मैंने 4 टॉपिक आपको क्लियर कर लिए। हेयर द 5th टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ मैं आपको, मृदा था। सेकंड टॉपिक था हमारा मृदा की परिभाषा, जो मैं आपको 2 बता चुका हूँ। पहली है जॉफे व मार्वट के अकॉर्डिंग, दूसरी है आपकी बकमैन और ब्राइड के अकॉर्डिंग। थर्ड मैंने आपको बताया मृदा की विशेषताएं, जो कितनी हैं आपकी? 2 हैं। फोर्थ मैंने आपको बताया मृदा के कार्य, जो कितने हैं आपके? 3 हैं। नाउ हेयर द 5th टॉपिक इज मृदा का अध्ययन, स्टडी ऑफ सॉइल। मृदा का अध्ययन यहाँ पर 2 रूपों में किया जा रहा है, 2 रूपों में। नाउ जैसे कि परिभाषाएं कितनी थी? 2 थी। इस तरह से मृदा का अध्ययन भी कितना है? 2। नाउ फर्स्ट है पैडोलॉजी, सेकंड है आपका मृदा शास्त्र। तो पैडोलॉजी के अंदर क्या हो रहा है? पैडोलॉजी के अंदर आपका मृदा को वही प्राकृतिक पिंड माना गया है। इस विज्ञान के अंदर मृदा के जन्म 3 चीज़ें, जन्म, निर्माण और वितरण से संबंधित है। जन्म, निर्माण और वितरण से संबंधित है। जन्म, निर्माण और वितरण से संबंधित है कौन? पैडोलॉजी। हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मृदा शास्त्र की। मृदा शास्त्र के अंदर जो अध्ययन होता है वो उच्च पादप समुदाय के दृष्टिकोण से किया गया है। उच्च पादप समुदाय के दृष्टिकोण से जो अध्ययन है वो मृदा शास्त्र के अंदर किया गया है। सो हेयर आपके 5th यानी कि 5 जो आपके टॉपिक हैं वो कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट है आपका मृदा, सेकंड है मृदा की परिभाषाएं जो 2 थी, जॉफे व मार्वट के अकॉर्डिंग, और दूसरा बकमैन और ब्राइडी के अकॉर्डिंग। थर्ड है मृदा की विशेषताएं जो आपकी 2 थी, वो मैं क्लियर कर चुका हूँ। फोर्थ है आपके मृदा का कार्य, जो कितने थे? 3 थे। और 5th टॉपिक है आपका मृदा का अध्ययन, जो कि 2 था। पहला था पैडोलॉजी और दूसरा था मृदा शास्त्र। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। इसकी स्टडी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।